वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मनुष्यता की सेवा, मैनकाइंड, मानवता की सेवा सबसे उत्तम सेवा, और ये सेवा निभा रहे हैं सरदार गुरप्रीत सिंह मिंटू जी। हम उन्हें संत भी बोल सकते हैं, हम इन्हें मदर टेरेसा भी बोल सकते हैं, हम इन्हें भगत पूर्ण सिंह भी बोल सकते हैं। जो ये काम कर रहे हैं असंभव है अदरवाइज। ये वही इंसान काम कर सकता है जिसको वाहिगुरु का, भगवान का, खुदा का खास आशीर्वाद हो। और उन्होंने बनाया एनजीओ सपनों का घर, लुधियाना के पास गांव हसनपुर, फिरोजपुर रोड पे हसीला रिजोर्ट के पास। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इस एनजीओ के, इस घर के, इस परिवार के एक और नए मेंबर, मानसा जिले का एक गांव, अपंग 45 वर्षीय बिंदर सिंह, जो मानसा गांव के, मानसा जिले, मानसा डिस्ट्रिक्ट के पास एक गांव है, वहाँ पे वो रहता था। अपंग था, चलने फिरने से असमर्थ था, और कभी कभार 4-5 दिनों बाद कोई उसको याद कर कर खाना खिला देता था, बनाकर ले आता था, उसको दे देता था, तो वो अपनी भूख मिटा लेता था। बहुत मुश्किल बात है। बात करनी तो आसान है, लेकिन जिसके साथ बीत रही होगी वही हाल जाने। कौन जाने पीर पीड़ पराई, दूसरों का दुख, दूसरों की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। वही समझ सकता है जिसको पीड़ा हो रही है, और उस पीड़ा को समझते हैं सरदार गुरप्रीत सिंह जी मिंटू जी। वाहिगुरु ने उनकी ड्यूटी लगाई है और वो इसे निभा रहे हैं। संगत भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि सपोर्ट भी ऊपर वाले की मर्जी से होती है। हम जितना मर्जी पैसा कमा लें, लेकिन सोशल वर्क के लिए पैसा देना, दसवंध निकालना और दसवंध सही जगह पे पहुंचाना, ये भी कोई आसान बात नहीं होती। ये भी उसकी कृपा के बगैर नहीं हो सकता। जहाँ पे, जिस गांव में बिंदर सिंह रहते थे, उस गांव की पंचायत ने एक मीटिंग की, एक डिसीजन लिया, एक लेटर लिखी सरदार गुरप्रीत सिंह जी को कि हम सब गांव वाले आपको रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि ये बिंदर सिंह का यहाँ पे कोई नहीं है। 20 साल से ये बेड पे पड़ा हुआ है, अपंग है, टांगें चलती नहीं हैं, चल फिर नहीं सकता। आप इसे अपने पास रख लीजिए। ये पंचायत ने एक मीटिंग में ये मता पास किया, और नीचे सब पंचों सरपंचों ने साइन किए, मोहतर बंदों ने साइन किए। देखिए, एक बंदा गुरप्रीत सिंह कितने लोगों को संभाल सकता है। मेरे को तो सबसे पहले शिकवा है पंचायत से, जो पूरा गांव मिलकर
एक परिवार को नहीं संभाल सका। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिंदर सिंह की माता चढ़ाई कर चुकी है, उनकी डेथ हो चुकी है, और जो बिंदर सिंह के फादर हैं, अब 45 वर्ष का बिंदर खुद है, तो फादर की उम्र 75 वर्ष होगी, 80 वर्ष भी हो सकती है। चल फिर तो हो सकते हैं, लेकिन पैसा कहां से लाएं? कैसे पैसा लाएं, कैसे कमाएं और कैसे खाएं, क्या करें? वो भी इधर से मांग मूंग कर गुजारा करते थे, और बाप बेटे को लाया गया सपनों के घर सदा गुरप्रीत सिंह जी के पास। पंचायत का जो फैसला था, वो कागज़, वो पेपर भी साथ में लाया गया, जो गुरप्रीत सिंह जी ने पढ़कर भी सुनाया। मेरे को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि सरकार का मतलब क्या होता है। अब गांव की सरकार तो पंचायत है ना, सरपंच है, पंच है। गवर्नमेंट क्या करती है? सिर्फ वसूली, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, तरह तरह के टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। आप एक राशन खरीदते हो, उस पर भी टैक्स देते हो। साबुन की टिक्की खरीदते हो, उस पर भी टैक्स देते हो। कुछ भी खरीदते हो, उस पर गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। टैक्स लेना तो नहीं भूलती गवर्नमेंट, लेकिन अपनी ड्यूटी को भूल जाती है। ये जो एनजीओ गुरप्रीत सिंह जी ने बनाया हुआ है, ऐसे एनजीओ गवर्नमेंट के बनने चाहिए, और वहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं चलनी चाहिए। जो डिजर्व करते हैं उन लोगों की वहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए, जैसे सपनों के घर एनजीओ में हसनपुर में होती है। हमें कोशिश करनी होगी कि ऐसे एनजीओ हम हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, हर मोहल्ले में बनाएं, ताकि के उन लोगों की सपोर्ट हो सके जो किस्मत के मारे हुए हैं, अपंग हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने तौर पे कि कम से कम एक बंदे को हम गोद ले लें, उसके बारे में सोचें, उसके खान पीन के बारे में सोचें, उसकी सेहत के बारे में सोचें। अगर वो बच्चा है तो उसकी एजुकेशन के बारे में सोचें, उसके फ्यूचर के बारे में सोचें। ये काम हम सबका है, हमें करना भी होगा, हमें जागरूक होना होगा। हमें किसी पे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। घर घर गुरप्रीत सिंह पैदा होने चाहिए, नहीं तो हर शहर में तो एक होना चाहिए। जैसे लुधियाना में है, ऐसे पूरे इंडिया के हर शहर में एक एक गुरप्रीत सिंह पैदा होना चाहिए, ताकि के जो मानसिक लोग तौर से परेशान हैं, लोग शारीरिक तौर से परेशान हैं, अपंग हैं, बहुत ज़्यादा गरीबी अवस्था में हैं, उनके लिए कोई शेल्टर होना बहुत ज़रूरी है। और ये काम हम सब मिलकर करेंगे। और यहाँ गवर्नमेंट को इतना मजबूर कर देंगे कि उसको ये करना पड़े, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं होगा।
मेरे प्यारे दोस्तों, जाग जाइए। हमें एक बार खुद फिज़िकली विज़िट करना चाहिए इस एनजीओ को, इस आश्रम को, इस सपनों के घर को, इस आशय को जो सरदार गुरप्रीत सिंह जी ने बनाया है, और अपनी आँखों से देखना चाहिए कि कैसे ये 600 लोगों का परिवार वहाँ पे चल रहा है, कैसे वो खाना खाते हैं। लंगर हाल को देखना चाहिए, कैसे उनकी आस्था गुरुद्वारा सा बना हुआ है, कैसे उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है। वहाँ पे आपका हॉस्पिटल बना हुआ है, रहने के लिए कमरे बने हुए हैं, पंखे कूलर लगे हुए हैं, और वहाँ पे जो बुजुर्ग नहीं नहा सकते उनको नहलाया जाता है, उनकी कंघी की जाती है, उनकी पगड़ी भी बांधी जाती है, और उनका एंटरटेनमेंट भी किया जाता है। उनको सुबह चाय से लेकर रात के खाने तक, फ्रूट तक दिया जाता है। ये सब कैसे होता है, ये जाकर हमें देखना चाहिए, और तन मन धन के साथ हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम ये करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। आपका अपना दोस्त NPS खालसा, नरेंद्र पाल सिंह खालसा। थैंक यू।